से एक केक होता है ना, केक का एक भाग ही निकाल दिए, उसको बोलेगा घपाक से मारो तो हाँ। चलिए, अभी हम पढ़ेंगे इडियम्स, जो हम रेगुलर सीरीज चला रहे हैं उसका है। तो आज जो है ब्लैक बुक का जो भी होगा पार्ट, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट है। और ये जो सीरीज है शायद ए वाला है अभी, ठीक है? ए अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, बहुत सारा है, ठीक है? हम क्या करते हैं इसको, ट्रिक से याद करते हैं, फिगर से याद करते हैं। देखिए, हम बार-बार बोलते हैं कि एक ही वीडियो में अगर हम 100, 150, 200 लाएँ तो हम जल्दी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह से देखना। ऑप्शन में 4 को दे दिए, एक आंसर होगा, नेक्स्ट निकल जाते हैं, ठीक? हम बोलते हैं कि अगर आधा घंटे, 1 घंटे में 150, 200 कर दें, जो चीज़ जल्दी सीखते हैं वो जल्दी भूल भी जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि 10 मिनट का वीडियो है, मात्र 10 देख लेते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगेगा। आप क्या करें कि 3 से 4 इडियम तक आप देखें, उसके बाद लगे कि वीडियो देखने के लायक है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं, ठीक नहीं है, किसी और का चैनल हम में ठीक लगता है, तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब पे इंग्लिश का, आप वहाँ देख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। हाँ, कोई किसी ने लिखा था कि हमको इंग्लिश का स्ट्रैटेजी चाहिए। इंग्लिश का स्ट्रैटेजी का वीडियो अभी तो टाइम नहीं है, क्योंकि जॉब में जा कर के आना और फिर वीडियो बनाने में उतना संभव नहीं हो पाता है। तो जिस दिन लगातार कुछ छुट्टी हो जाए 1-2 दिन, तो उस दिन बना दिया करेंगे, ठीक है? तो ऐसी कोई बात नहीं। अ पेन इन द नेक मतलब होता है असहनीय आदमी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम देखना नहीं चाहता हूँ। बहुत अच्छा से समझिएगा। अ पेन इन द नेक, कभी-कभी सोते वक़्त क्या होता है ना, गर्दन में बहुत भयानक दर्द होता है एकदम, माथा ऐसे कैसे रहेगा, और नहीं तो ऐसे कैसे रहेगा, अरे भाई तकिया-वकिया लेके एकदम नींद खूब लगा रहता है, दर्द भी करता है तो उठते नहीं है, टेढ़ हो जाता है मुड़ी, और सुबह उठने के बाद ऐसा ही कर ले रहता है। कोई पूछता है, हाँ, 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 ऐसे करके बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पेन इन द नेक मतलब होता है कि उसको सहन नहीं कर सके, एक हड्डी घुमाएगा नहीं तो एकदम किच-किच लगेगा, और नहीं तो अचानक कभी-कभी घुमाने के बाद जो कड़कता है ना, वो असहनीय आदमी। तो उसको बोलते हैं इरिटेटिंग होता है वो चीज़। तो पेन इन द नेक का मतलब तो है कि मतलब असहनीय। असहनीय मतलब जिसको बर्दाश्त ना कर सके, है ना? टॉलरेबल बर्दाश्त करना, अनटॉलरेबल बर्दाश्त नहीं कर पाते उसको। अब उसके बाद जिसका अब कोई ऐसा आदमी आ गया जिसकी तरफ घुमा के देखना ही नहीं चाहते हैं। इसका मतलब, अरे तू मेरे तरफ देखा नहीं, अरे यार गर्दन में बहुत दर्द है, हम मुड़ी भी घुरा नहीं पा रहे इसीलिए। तो आदमी ही असहनीय था तो क्या देखते हैं, बहाना कर दिए। तो वही है, असहनीय आदमी, इरिटेटिंग पर्सन। क्या है ये? इरिटेटिंग पर्सन, जो हमेशा इरिटेट करता हो। तो पेन इन द नेक बहाना कर दिया कि अरे यार गर्दन दर्द कर रहा है। पेन इन द नेक का मतलब होता है असहनीय आदमी। हम क्या करेंगे लास्ट में मॉक टेस्ट करेंगे, मैच द फॉलोइंग करेंगे, और ये देखेंगे कि ये जो ट्रिक से याद किए हैं वो याद हुआ है कि नहीं। थोड़ा-सा आत्मसंतुष्टि हो जाता है इस बात से कि हाँ, चलो ठीक है, ट्रिक है तो याद हुआ। अब पेंडुलम वेव का मतलब होता है अनंत। एंडलेस जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंडलेस। अब पेनलोप्स वेब। अच्छा, वेब का मतलब तो जाल होता है। वेब मतलब क्या था? जाल। अब ये जो है ना, ये ब्रह्मांड बहुत सारा है। हम लोग खाली सोचते हैं कि ब्रह्मांड है एक। नहीं, हम लोग जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसको भले कहते हैं हम लोग दुग्ध मेखला, या फिर क्या बोलते हैं उसको हम लोग अपना ब्रह्मांड को, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, ये सभी है। तो हम लोग रहते हैं उसमें, उसका नाम है। तो एक हुआ, आगे कितना है उसका कोई गारंटी नहीं है। उसका वेब जो है, अच्छा वेब मतलब जाल होता है, इसका मतलब अनंत काल को फैले हुए। तो इसका मतलब पेनलोप्स वेब का मतलब होता है अनंत, एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। नहीं बोलता है कि पृथ्वी बहुत सारा, ब्रह्मांड एक नहीं बहुत सारा है ना? उसी तरह से गैलेक्सी, गैलेक्सी बहुत सारा। तो पेनलोप्स वेब मतलब क्या होता है? अनंत, एंडलेस। अ पेनी फॉर योर थॉट्स मतलब कोई क्या सोच रहा है ये पूछने का तरीका। अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग मतलब एक रास्ता पूछने का कि वो क्या सोच रहा है। अभी याद कैसे रखेंगे? अ पेनी फॉर योर थॉट्स, पेनी फॉर योर थॉट्स मतलब तुम्हारे थॉट्स के बारे में हम विचार कर रहे हैं कि तुम क्या सोच रहा होगा। ठीक, मान लेते हैं कल रिजल्ट आया, किसी का मतलब 80% आया, किसी का 82% आया, अचानक उसका आ गया 98%, और बाद में पता चला कि साला ये तो पूरा टॉपर है, झारखंड टॉपर है। अचानक पता चला वो झारखंड टॉपर है। उसके बाद उसका विचार
वो अपने आप में सोच रहा हो, दूसरा लोग सोच रहा होगा, साला ये हो कैसे गया? होनी का अनहोनी कहीं थालापरा रीजन तो नहीं है ये? 9, 8, 17, 7 एकम 7, 98%। तो इसका मतलब थालापरा रीजन। सब सोच रहे हैं साला ट्यूशन में कभी 3 गो आदमी टॉप नहीं किया करते थे। ये साला आज कैसे हो गया ऐसा? ये होना नहीं चाहिए था। 98 कैसे आ गया? गलती से आ गया होगा। मतलब उसके अब उसको हम विचार मतलब लाना चाह रहे हैं। देखते हैं कुछ बोलती नहीं। क्या सोच रही है? कुछ नहीं। अच्छा 98% आया उसके बारे में? नहीं वो तो आना ही था। वो तो आना ही था। ऐसा हो जाता है कोई। तो आप पेनी फॉर योर थॉट्स मतलब फॉर योर थॉट्स है ना? यानी तुम्हारी सोच के बारे में हम कुछ सोच रहे हैं कि तुम क्या सोच रहा होगा, है ना? उसको बोलते हैं। तो अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग कि क्या कोई सोच रहा है पूछने का तरीका। अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स एक चित्र में 1000 शब्द होते हैं। ये क्या-क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी में सब लिखा हुआ है। टी, फ्रॉम, द, सोल, फ्रॉम, डार्क मतलब क्या है? एक पिक्चर है और ये जो पिक्चर है वो बना किससे? वर्ड से बना। किससे बना? वर्ड से बना। अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स तो 1000 वर्ड से केवल पिक्चर बना दिए। ठीक है, खाली डायपर जो पहना है उसमें वर्ड नहीं घुमाए नहीं तो फिर ट्रांसपेरेंट हो जाता। तो अ पिक्चर पेंट्स फॉर 1000 वर्ड्स ये 1000 वर्ड है और वर्ड से सारा हम एक पिक्चर बनाए। तो एक चित्र में 1000 शब्द होते हैं। एक चित्र में मतलब उसको समझने का बहुत तरीका होता है। पुराने ज़माने में जो चित्र होता था, लोग पढ़ा क्या? चित्र ही तो पढ़ा कि हाँ, ये बोल रहा होगा। इ मतलब गाली दे रहे हैं, "तोर मैया किया, तोर बापक ने किया, उठा के फेंक देबो।" है ना? अगर ऐसे कर मतलब अच्छा मोहब्बत के बारे में कुछ कह रहा होगा। तो ये सब चित्र से पढ़ा जाता है ना। तो अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स मतलब एक चित्र में 1000 शब्द होते हैं। मतलब एन इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कन्वेज अ मीनिंग फॉर इफेक्टिव देन अ डिस्क्रिप्ट। पहले क्या करते थे कि हम इंग्लिश नहीं लिखते थे। लेकिन अब इंग्लिश लिख दिया कि सब बोलता है कि सर इंग्लिश भी लिख दीजिए तो हम इंग्लिश लिख दिए। ठीक है? तो एक चित्र में 1000 शब्द होते हैं। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान काम। अ पीस ऑफ केक मतलब आसान काम। ये पीस ऑफ केक है। मतलब जैसे केक होता है ना, केक का एक भाग ही निकाल दिए। उसको बोलेगा घपाक से मारो तो कोई काम बड़ा है ये? आसान काम है। मारो भस से पार हो जाए घस से। चबाने-वबाने का ज़रूरत है नहीं, एक में अपने लटपटा रहता है मलाई-वलाई। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब आसान काम है। अ वेरी ईज़ी टास्क। तो केक का एक पीस खाना बहुत ही आसान है। केक का एक पीस खाना क्या है? बहुत ही आसान है। कोई देख दिखाए फ्री में? देखो किस तरह घपक से मार देते हैं। हाँ, तो मतलब केक का एक पीस खाना क्या है? बहुत आसान है। रेनी डे मतलब मुश्किल दिन। अच्छा रेनी का मतलब क्या होता है? बरसात और बरसात में क्या होता है? सब जानता है बरसात में क्या होता है ना? कैसे-कैसे चलता है? अरे! हिये गड्ढा ना होता, ए हिये गड्ढा ना होता, आगे झपा गली, पानी सर से ऊपर। तब मुश्किल घड़ी होता है इसका। अब यहाँ क्या है? रेनी डे। अगर यहाँ पानी ना पड़ता, तो ये कितना सुंदर जगह था। ये पूरा स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, चारों तरफ से पूरा रोड है, ठीक? किनारे-किनारे घर है, जो एक जैसा दिख रहा है, मस्त कोई शहर होगा, है ना? अभी क्या है पूरा पानी भर गया है, छत खाली दिख रहा है, बस और कुछ नहीं दिख रहा है, केवल छत दिख रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अब मुश्किल का घड़ी है, सोचो वो लोग गए कहाँ होंगे? कुछ छत पर होगा, कोई कहीं और होगा, उस तरह से होगा। तो उसको बोलते हैं मुश्किल घड़ी। अब ये क्या? भले मुश्किल की घड़ी में ये लोग हँस ले रहा है और ऐसा ही होता है बचपना में पता नहीं चलता है मुश्किल में है कि क्या है। राजा समझते हैं अपने आप को। टायर चला करके भी समझते हैं कि साला बीएमडब्ल्यू यही है। तो ये मुश्किल दिन, बरसात का दिन यानी कि मुश्किल का दिन। आगे अ रे ऑफ होप। रे मतलब किरण, होप मतलब आशा, आशा का किरण। आशा का किरण का मतलब होता है नहीं, अरे यार ये कोई एग्ज़ाम पीटी निकल गया। आशा आशा है, आशा का किरण मिल गया कि अब धीरे-धीरे अब नौकरी की ओर जा रहे हैं, है ना? तो अ रे ऑफ होप, आशा का किरण होना, ठीक है? अब ये यहाँ घुस गया है, अब इसको पता ही नहीं चला निकलना कहाँ है, तो अ रे ऑफ किरण बड़ी दूर से देखा करी साला, एक ठो किरण आ रहा है, धूप आ रहा है, इसका मतलब रास्ता कहीं न कहीं है, इधर चढ़-उड़ के हम पार लगा देंगे नहीं है। मतलब आशा का किरण दिख रहा है कि हम ऊपर चले जाएँगे, बाहर चले जाएँगे गड्ढा से, है ना? तो रेनी ऑफ होप मतलब आशा का किरण। तो गुफ़ा में फँसने के बाद सूर्य की किरण ही हमारे आशा का किरण होता है। सही बात है, गुफ़ा अगर बहुत सारा गुफ़ा है, फँस गए, पूरा अंधेरा है, तो हम लोग को रास्ता कहाँ से मिलेगा?
हम ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बस देखेंगे कि कहाँ से रोशनी आ रहा है, उधर से निकल जाना है। कहाँ से रोशनी आ रहा है, वहीं से निकल जाना है हमको। तो इसी तरह घूमते रहेंगे और घूमने के बाद देखेंगे अच्छा मतलब निकलना वहीं से है। तो अ रे ऑफ होप मतलब आशा का किरण, सफलता होने का थोड़ी-सी गुंजाइश होना। रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन, है ना? अब देखिए हैप्पी वैलेंटाइन, वैलेंटाइन किससे लिखा है? रेड लेटर से। अब रेड लेटर से वैलेंटाइन लिखा है मतलब ये महत्वपूर्ण दिन है ना? तो एन इम्पोर्टेंट डे, तो उसको बोलते हैं रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। सबका रेड लेटर मुझे महत्वपूर्ण दिन को मिला। सबका जो रेड लेटर है, लाल लेटर, वो किसको मिला? महत्वपूर्ण दिन को मिला। उसका रेड लेटर, सबका नहीं। उसका रेड लेटर मुझे, ये रेड लेटर वैलेंटाइन लिख करके भेजिए, है ना? आई लव यू, ऐसा। रेड रैग टू बुल। अच्छा, रेड रैग मतलब होता है लाल कपड़ा, बड़का वो जो होता है ना? तो रेड रैग टू बुल मतलब सांड को कपड़ा दिखाना, इसका मतलब क्या? मुसीबत को मोल लेना, न्योता देना। तो अब ये जो हम लोग खेलते हैं, ये सभी चीज जो भी खेलता है वो लोग क्या करता है? मुसीबत ही तो मोल लेता है। लाल कपड़ा दिखाता है और कहता है आओ मारो, और उसके बाद आता है मारने के लिए, तो ऐसे हो जाता है, कोई ऐसे हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? रेड मतलब बुलाता है, मुसीबत को बुलाता है कि आओ और तुम हमको मारो। और जिस टाइम अगर गलत हो जाता है, जिस टाइम गलत हो जाता है उस दिन पूरा एकदम पीछे डिक्की लाल, पीछे दोनों दोनों डिक्की लाल कर देता है। उसके बाद ऐसा भयानक लाल कर देता है कि 4 दिन तक बैठता नहीं है। बैठ जितना तेजी से बैठता है उससे 5 गुना तेजी से उठ जाता है। मारा था, ऐसा। तो रेड रैग टू मतलब मुसीबत करने था। ये सोया हुआ कुकुर को छेड़ना, सोया हुआ शेर को जगाना, वही हाल है। अब सोया हुआ कुत्ता है, उसका जा करके पूछी एकदम चढ़ करके हुमच दी, वो तो हबकबे करेगा। तो सांड को लाल कपड़ा दिखाना मतलब मुसीबत को नेता देना। आगे बढ़े। एन ऑब्जेक्ट अटरेंस और एक्ट विच सर्टेन टू प्रोवोक समवन, है ना? सेक्रेड काउ का मतलब होता है निंदनीय व्यक्ति, है ना? अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, अनिंदनीय बोल रहे हैं। और सेक्रेड है, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, याद रखिएगा। और जो पवित्र आदमी है, जो सेक्रेड काउ, जो गाय हमारा पवित्र है, उसको कोई निंदा कर सकता क्या? नहीं कर सकता। जो चीज पवित्र है उसको निंदा कैसे कर सकता है? इसका कोई निंदा नहीं कर सकता। देखिए, फैन फॉलोइंग के नहीं बोल रहे, इसका काम से बोल रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि इसका बहुत बड़ा फैन है ना? हम यहाँ केवल ये बता रहे हैं कि अनिंदनीय व्यक्ति जिसका निंदा नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये अनिंदनीय है। भारत का व्यक्ति कोई बोल सकता है वर्ल्ड कप नहीं लाया, ये है, वो है, निंदा तो नहीं कर सकता इस बात से। 2020 वर्ल्ड कप ने कोई निंदा नहीं कर सकता इसे। चैंपियन ट्रॉफी नहीं लाया, कोई निंदा नहीं कर सकता है। हर ट्रॉफी तो दिया है। चेन्नई से खेला, एको बार ट्रॉफी नहीं दिया, ऐसा तो नहीं है। मतलब ट्रॉफी के मामले में कोई निंदा कर सकता है? नहीं कर सकता, हर ट्रॉफी दिलाया भारत को। तो इसका मतलब अनिंदनीय है, इसको कोई निंदा नहीं, मतलब सेक्रेड काउ, सेक्रेड मतलब पवित्र, काउ मतलब गाय, और पवित्र जो गाय होता है उसको कोई निंदा नहीं करता। तो अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, इसको नहीं कर सकते। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, सेफ पेयर, पेयर का मतलब क्या था? जोड़ा। और सेफ पेयर का मतलब एकदम साफ-सुथरा जोड़ा, मतलब सेफ मतलब एकदम सेफ। सेफ पेयर ऑफ हैंड नहीं बोलता कि रे साला, उसको दे ना, उसका हाथ एकदम अच्छा है, ये सब कामों में उसका हाथ बहुत अच्छा है, मतलब विश्वास है उस पर। कोई भी चीज़ बनाना हो तो किसको दे, बॉलिंग अगर मान लेते हैं बॉलिंग करना हो, तो क्या बोलता है? लास्ट ओवर है, कितना रन देना? 12 रन, बुमराह को लगा दो, उसका हाथ अच्छा है, फेंकता अच्छा है ना? तो इसका मतलब ये है, मतलब विश्वसनीय व्यक्ति को ही देते हैं हम लोग। सेफ पेयर ऑफ हैंड, जिसका हाथ दोनों एकदम संतुलित हो, मतलब मुहावरा है, विश्वसनीय व्यक्ति। तो हम वोट अपने विश्वसनीय व्यक्ति को देते हैं, सेफ पेयर ऑफ हैंड। अपने दोनों हाथ को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं दोनों हाथ को? एक बटन दबाते हैं, टिंग, साइन करने जाते हैं दाएँ हाथ बहुत सारा, और लगाता है जो मलहम उधर देता है लगाने के लिए बर्दाश्त वाला, यहाँ मारता है बाएँ हाथ में। तो सेफ पेयर ऑफ, दोनों हाथ को हम लोग सेफ यूज़ किए और हम लोग विश्वसनीय व्यक्ति को चुने, ठीक है? तो अ सेफ पेयर ऑफ हैंड मतलब अ रिलायबल पर्सन, यानी हम वोट विश्वसनीय व्यक्ति को देते हैं। अ सी चेंज, सी का मतलब क्या होता है? समुद्र, और चेंज मतलब बदलना। एक समुद्र को बदल सकता है कोई? अगर बदल दिया तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। समुद्र को बदल देना बहुत बड़ा बदलाव है। तो सी चेंज मतलब बहुत बड़ा बदलाव। आप देख रहे होंगे पूर्ण परिवर्तन, ये वज़नवीर अपने खानदान का, है ना? और उसके बाद यही है वज़न लॉस अपने खानदान। अब देख लीजिए ये कितना है और यहाँ कितना है ना? ये नहीं हो पड़ता, कम से कम इसमें जो कलेजी, पोटा, वोल्टी, चर्बी-उर्बी है, कम से कम 1 क्विंटल होगा।
और इसमें सब सुख साक्य हो गया है मात्र 60 किलो, 60-70 किलो, ऐसा है। तो पूरा परिवर्तन, सी चेंज, एक समुद्र को हम बना दिए हैं नाले में। इस समुद्र को किसमें बनाए? नाला में बना दिए। तो इसके छोटी गंगा छोटी गंगा में बनाया। अ सी चेंज, पूर्ण परिवर्तन। अ शॉट इन द आर्म मतलब होता है उत्साहवर्धक प्रोत्साहन। उत्साहवर्धक प्रोत्साहन। ये खेल कौन रहा है? बुमराह, भुवनेश्वर, धोनी। आगे, अ शॉट इन द आर्म, उत्साहपूर्वक प्रोत्साहन। ये जो श्रीलंका के खिलाफ खेल रहा है ना, लास्ट का बॉल का छक्का है ये, है ना? लास्ट बॉल का छक्का है। तो शॉट द आर्म मतलब होता है उत्साहपूर्वक प्रोत्साहन। अब यही शॉट, अ शॉट इन द आर्म, ये आर्म अपने मजबूती से ताकत लगाया और शॉट मारा। अब यही शॉट के बाद सबको क्या आ गया था? उत्साह आ गया था कि मैंने कर दिया। तो इसका मतलब हो गया कि ये शॉट, यहाँ क्या लिखा, हम ट्रिक बता रहे हैं। अ शॉट इन द आर्म, शॉट लगाया अपने आर्म से और उत्साह हो गया पूरा भारत। तो इसको बोलते हैं उत्साहवर्धक प्रोत्साहन। तो इस शॉट के बाद सब उत्साहवर्धक प्रोत्साहन करने वाले हैं। अ साइट फॉर सोर आइज, आंखों का ठंडक। अच्छा, ये आंखों का ठंडक नहीं है, यहाँ आंखों का ठंडक का मतलब होता है आई साइट फॉर सोर आइज का मतलब होता है कुछ देख करके आपके आंखों को अच्छा लगे, जैसे बहुत सारा अच्छा दृश्य हो, या फिर आपका घर में कोई बहुत अच्छे पोस्ट पे गया हो, ये सभी देख करके आंखें को ठंडक मिलना। तुम्हारा घर में किसी हो पर्सन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला हो, तुम बगल में खड़ा हो, ये सभी को आंखों को ठंडक मिलना। तो हम ये लगाए, ठीक है। आंख के ठंडक, अ साइट फॉर सोर आइज। तो साइट का मतलब दृश्य होता है, सोर आइज मतलब आंखों को ठंडक मिलना। तो अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी, देख करके बहुत ही खुश होना। अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है आस्तीन का सांप। स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है? आस्तीन का सांप मतलब छुपा हुआ दुश्मन। छुपा हुआ दुश्मन। मान लेते हैं हम बैठे हुए हैं और घास में आया सांप, बड़ा-बड़ा घास था, बैठे हुए चुपचाप सांप में, और घास में सांप छुपल है, इसका मतलब क्या है? दुश्मन, मतलब यहीं छुप के बैठा है, मारेगा टक से। तो इसका मतलब स्नेक इन द ग्रास का मतलब आस्तीन का सांप मतलब छुपा हुआ दुश्मन। अभी देखिए, ये दोस्त है इसका, लेकिन ये भूतनी है एक तरह से देखे तो, कैसे पकड़ ले? आस्तीन का सांप ये लेकर के घूम रही है, छुपा हुआ दुश्मन है ये, है ना? तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब आस्तीन का सांप। ट्रीचरस पर्सन, ट्रीचरस का मतलब धोखेबाज होता है ना? पर्सन। सीक्रेट एनिमी, हिडन एनिमी जिसको बोलते हैं। अब इतना तो पढ़ लिए, इतना पढ़ने के बाद लगता है ना, अरे पता नहीं याद हुआ कि नहीं याद हुआ, भले टाइम तो दिए 10 ही में, लेकिन मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं, है ना? आप थोड़ा-सा संतुष्ट हो जाइए कि याद हुआ या नहीं। अ पेन इन द नेक, नहीं बोले अरे, और कोई बोला रे, आवाज़ नहीं दिया अचानक, अरे यार बहुत दर्द दे रहा था ना इसीलिए नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि वो व्यक्ति ठीक नहीं है, असहनीय व्यक्ति है, और असहनीय व्यक्ति है इसलिए हम नहीं देखे। तो ये हो गया पहला नंबर। सेकंड, अ पेनलोप्स वेब, वेब मतलब क्या था? जाल, जो दिखाए थे पृथ्वी ऋतु मतलब वो अनंत काल तक फैला हुआ था ना, एंडलेस चीज का था। पेनलोप्स वेब मतलब अनंत। अ पेनी फॉर योर थाउट मतलब फॉर योर थाउट्स, तुम्हारा सोच क्या है यही जानना, है ना? तो कोई क्या सोच रहा है या पूछने का तरीका या जानना। अ पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड वर्ड मतलब क्या था? एक चित्र में बहुत सारे मतलब 1000 शब्द होते हैं, मतलब उसमें छुपा हुआ कुछ अर्थ होता है, इसका मतलब ये हुआ। आप ही सब केक, एक टुकड़ा खाने में क्या है? फिर एक दो देखो साला कैसे हवा हब मार देते हैं गबा-गब। तो आप ही सब केक मतलब आसान। रेनी डे, बरसात का दिन क्या होता है? मुश्किल का दिन होता है, पानी-वानी पड़ेगा, पता नहीं काम पर जा पाएँगे नहीं, नया-नया कपड़ा पहनेगा, ऊपर से पानी मार के भिजा देगा, होने से कीचड़-उचड़ बस-उस वाला उड़ा देगा, वो पड़ जाएगा। पड़ जाएगा तो फिर दिन खराब, है ना? रेनी डे मतलब मुश्किल की घड़ी। अच्छा, इसमें भी पहला कर दिया है। अ रे ऑफ होप, आशा का किरण मतलब सफलता का कोई रास्ता थोड़ा-सा दिख रहा है हमको, आशा का किरण। रेड रैग टू बुल, अब बुल को रेड रैग नहीं लाल कपड़ा दिखाना, मतलब कौन चीज? बुला रहे हैं आओ मारो, आ बैल मुझे मार, मतलब मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। रेड लेटर डे, लिखल था ना वैलेंटाइन रेड लेटर से, वो दिन सब नवयुवक सबका क्या होता है? हम लोग तो छोड़ो बुढ़ा गए, 50 साल हो गए, 50-52 साल का हम लोग आदमी हैं। अभी जो होगा 25 साल का, 26 साल का, उन लोग को तो ये महत्वपूर्ण दिन हुआ, 14 तारीख वैलेंटाइन डे, कारक बगल वाली देख ले ये। रेड लेटर डे, सॉरी, हाँ रेड लेटर डे मतलब क्या होता है? वैलेंटाइन, वैलेंटाइन बोलते हैं महत्वपूर्ण दिन। हम भूल चल जाइए उन्हें।
सेक्रेड का सेक्रेड मतलब पवित्र, और पवित्र गाय को कोई अपमान नहीं करता, अनिंदा करना, ध्वनि का सो अनिंदनीय। सेफ पेयर ऑफ हैंड, अब दोनों हाथ जिसका सेफ हो तो हम कहते हैं यार उसी को दो ये काम करने के लिए, बहुत अच्छा है ना, वो भी विश्वसनीय आदमी है, साफ है तो उसका हाथ अच्छा है इसमें। ऐसे पेयर हैंड मतलब विश्वसनीय व्यक्ति। सी चेंज, सी मतलब समुद्र को बदल रहे हैं, मतलब क्विंटल से, मतलब वही समुद्र को क्या बनाए थे, छोटी गंगा, तो वही है, कहाँ गया, पूर्ण परिवर्तन। अ शॉट इन द आर्म, अपने आर्म से शॉट लगाया था, शॉट लगाने के बाद क्या हुआ था, पूरा उत्साह से भर गया था सब। साइट फॉर सोर आइज, सोर आइज मतलब होता है आंसू के आइज, दुख वाले आंखें, तो उसको क्या बोलते हैं, आंखों का साइट, एक ऐसा दृश्य जिसको देख के आंखों को ठंडक मिले, है ना, सोर आई ठंडक मिले, तो ये क्या होता है, आंखों का ठंडक होना। स्नेक इन द ग्रास, छुपा हुआ शत्रु, ऐसे ही सांपा मार लेते हैं पीछे से, आस्तीन का सांप होना मतलब छिपा हुआ दुश्मन, हिडन एनिमी, है ना, यहाँ इंग्लिश भी लिख दिए थे हम। अब इतना तो देख लिया, मॉक टेस्ट भी लगा लिए, आपको पता भी चल गया होगा कि याद हुआ या नहीं याद हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।